जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पे नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं करा। जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि पहाड़ी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ के रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो 3 जूता निकाल के तो भागिए। जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, क्या चीज होता है कि उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। समझा कि नहीं, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको टांग खींचने वाले होंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप कामयाब होइए, फ्री में लोग बन जाएंगे दुश्मन, बिना मतलब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी आप कामयाबी के रास्ते पे, जिस दिन कामयाब होंगे ना तो आपको चाहने वाले जितने होंगे उससे 4 गुना ज्यादा आपसे नफरत करने वाले होंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा नफरत क्यों कर रहे हैं। ये जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या किए थे इसका पता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़िए, जब लोगों ने सीता माँ के ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटे तो हम और आप क्या चीज है, हम लोग को भी झेलना ही पड़ेगा इस चीजों को। लेकिन जो आपको समय मिला है ना, इस समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय सबसे जरूरी होता है। समय का इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? समय का इस्तेमाल वैसे ही कीजिएगा जैसे पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप कितना अमीर हो जाएं, 10 रुपया जेब से गिर जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, उठा के रखिएगा ना, भाई गिर गया। वैसे ही समय को भी 2 मिनट को बर्बाद मत कर दीजिएगा, अरे 2 मिनट में है, नहीं। समय का उपयोग करेंसी के तौर पे कीजिएगा, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाए ना वो फितरत होती है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो मैं मानती हूँ कि जो इंसान बार बार कर रहा है उसको फिर जाने, उसको फिर उस रिलेशनशिप में होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, वहां तुम गलत हो। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में ही उठ गया, खो नहीं गया। मूर्ख लोग प्यार में खोते हैं। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। जैसे बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मैंने कहा उल्टे सीधे क्या ख्याल आते हैं? अरे अब मैं आपसे नहीं बता, मैंने कहा बता दे, मैं कौन सा तेरी रील बनाने जा रहा हूँ। नहीं सर, वो जो है मास्टरबेशन बहुत हो रहा है सर। हाँ तो भैया जब दूध पियोगे 4 गिलास, अंडा खाओगे, सिर्फ प्रोटीन लीले जा रहे हो। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आ रहा है ना तो समझ लीजिए कि भाई गड़बड़ होने वाला है।
क्योंकि राम जी के जीवन से अगर वनवास का संघर्ष हटा दीजिए तो एक बस राजा कहलाएंगे। तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। आप मैं तो आज के युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं, अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो। यही बात अगर डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं काम करी है। लंदन की लाइब्रेरी में सर झुकाकर नाश्ता खाना खा लेते थे वो। जब आफ्टरनून का लंच का टाइम होता था, एक पैटीज उनकी जेब में होती थी, वो वहां पे सर ऐसे मेज पे रखते थे, पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। तब उन्होंने जाके बताया कि सर फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन अच्छी नहीं है सर, लेकिन आज से मैं यहाँ नहीं खाऊंगा सर। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि कोई बात नहीं, एक शर्त पे मैं तुम्हें फिर से री एंट्री दूंगा, आप जो है कल से लंच हमारे साथ करेंगे। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। मजा कब है, अपनी सैलरी से जी। आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल, जब भी रहे गरीब का लेकिन आंचल सर पे ही रहे, उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर, लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए, जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूं सबसे अहम भूमिका उनकी है सर।